इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि अर्जुन की दुविधा से लेकर निष्काम कर्म तक का सफर कैसे तय होता है। कहानी एक गहरे संकट से शुरू होती है। अर्जुन ज्ञान और कर्म के बीच बुरी तरह उलझे हुए हैं। इन दो विरोधी रास्तों ने अर्जुन को भटका दिया है। वो शांति के लिए बस एक स्पष्ट मार्ग चाहते हैं। संन्यास और निस्वार्थ कर्मयोग, इन दोनों रास्तों के बीच का ये बुनियादी अंतर समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि पूरी तरह निष्क्रिय रहना बिल्कुल असंभव है। प्रकृति हमें रुकने ही नहीं देती है। तो सबसे पहले उस ढोंग से बचना होगा जहां शरीर शांत है लेकिन मन इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है। कृष्ण बताते हैं कि असली निपुणता अपने कर्तव्यों को निभाने में है, बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता के। यानी कर्म समस्या नहीं है, परिणामों से हमारा स्वार्थी लगाव ही हमें अंतहीन बंधनों के जाल में फंसाता है। ये ब्रह्मांडीय चक्र साफ दिखाता है कि कैसे निस्वार्थ और सही कर्म ही इस धरती पर संपूर्ण जीवन चलाते हैं। लोक संग्रह का सिद्धांत यही सिखाता है कि समाज के सामने एक बेहतरीन आदर्श रखने के लिए निस्वार्थ कर्म जरूरी है। कृष्ण खुद का उदाहरण देते हैं। सर्वसंपन्न होकर भी वो विश्व व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कर्म करते हैं। यहाँ अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। अज्ञानी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और ज्ञानी सबके कल्याण के लिए। इसलिए हमेशा अपने स्वाभाविक कर्तव्यों यानी स्वधर्म पर टिके रहना चाहिए। किसी और के रास्ते की नकल करना विनाशकारी है। यहाँ अर्जुन एक बेहद शानदार सवाल पूछते हैं, आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमसे गलतियां करवाती है? और तब सच्चे मनोवैज्ञानिक खलनायक बेनकाब होते हैं। हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और क्रोध, ये कभी न बुझने वाली आग है। जैसे धुआं आग को छिपाता है, ठीक वैसे ही ये अनियंत्रित इच्छाएं शुद्ध समझ को पूरी तरह ढक लेती हैं। इस आंतरिक लड़ाई को जीतने के लिए इंद्रियों से शुरू होकर सर्वोच्च आत्मा तक की मनोवैज्ञानिक सीढ़ी चढ़नी होगी। सर्वोच्च आत्मा में खुद को स्थापित करें और तेज बुद्धि से मन को स्थिर करके अपनी इच्छाओं को नष्ट करें। तो अंत में ये सोचने वाली बात यही है, क्या बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म सच में संभव है?